गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे बेटा आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम सीखेंगे कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, जिसमें आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों को एक साथ सीखेंगे। प्लस आप तीनों की मदद से ये भी क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के फॉर्मेट की तरफ में देखेंगे। फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। क्लियर है, ये आपकी फॉर्मेटिंग होगी। ठीक है, फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आपके पास आएगा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, आपने ऐड करना है। एडलेस के आइटम्स करने हैं। उसके बाद में आप आ जाएंगे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। उसमें जो है आप वर्किंग कैपिटल में जो करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज के आइटम आएंगे वो सब आपने यहाँ पे लिखने हैं। और उसके बाद आप आ जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। उसमें से टैक्स घटाना है और आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव आता है तो कैश फ्रॉम, नेगेटिव आता है तो कैश यूज्ड। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो इन्वेस्टिंग के आइटम जिसमें नॉन करंट एसेट आती हैं। कैश फ्लो फाइनेंसिंग के आइटम जिसके अंदर हमारे पास जो है सभी तरह के आपके फाइनेंसिंग के जो पार्ट है, जिसमें नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड से जो रुपया आता है जाता है वो सब आपने इसमें लिखना है। अब देखिए जो आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये ए माना जाएगा। कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो आपके पास आएगा वो बी हो जाएगा। और कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो आएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी और सी। अब ए बी सी को आपने यहाँ पे क्या करना है, प्लस कर लेना है और उसमें ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब याद रखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, कैश आता है, बैंक आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उन्हें हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो वहां पे आएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल आता है तो आंसर ठीक होगा, अदरवाइज आंसर गलत होगा। एक ये थोड़ी सी जगह मैंने यहाँ पे बचाई हुई है जिसमें हम अपने वर्किंग नोट्स वगैरह बना लेंगे। अब देखिए बेटा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए जो मैंने लास्ट वीडियोस आपको दे रखी हैं, जिनमें मैंने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग आपको समझा रखा है, पहले आप उन वीडियोस को देखेंगे। वो जब आप क्लियर कर लेंगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इससे पहले आपको ये बड़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो पहली रिक्वायरमेंट आप वो जो फॉर्मेट है उसको याद कर लीजिएगा और जो वो प्रीवियस वीडियोस हैं जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के आप उनको देखिएगा तब क्वेश्चन करिएगा, समझ आएगा। तो अब एक क्वेश्चन को आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करेंगे बेटा। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। 2 ईयर है, एक प्रीवियस ईयर है, एक करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर 2017, करंट ईयर 2018 है। क्लियर है। अब देखिए पहले इस फॉर्मेट को पूरा बना लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा, बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमारे पास शेयर कैपिटल गिवन है। शेयर कैपिटल 21 लाख से हो गई है 30 लाख। तो ये जो है 9 लाख रुपीज की इंक्रीज हो गई है। तो ये आपका फाइनेंसिंग का पार्ट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 9 लाख रुपए आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए इशू ऑफ शेयर करके, क्योंकि वहां से रुपया आपको मिला है ना बेटा, कर सकते हैं। तो ये उसका पार्ट है। रिजर्व एंड सरप्लस, अब देखिए रिजर्व सरप्लस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आता है। तो हमारे पास जो भी रिजर्व या प्रॉफिट्स होंगे हमारे पास में, तो क्वेश्चन में जो है रिजर्व सरप्लस में हमारे पास में रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है हमें। तो पिछले साल था 5 लाख, इस साल है 4 लाख। तो 1 लाख रुपए जो है बेटा माइनस हो चुका है। तो 1 लाख रुपए हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसको लेकर के चले जाएंगे। क्लियर है, आगे चले। अब दोबारा क्वेश्चन पे चलिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सेकंड नोट है। सेकंड नोट को खोल के देखिए। सेकंड नोट में आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा हुआ है डिबेंचर्स। अब देखिए डिबेंचर्स जो है वो 5 लाख से हो गए 8 लाख के। तो 3 लाख रुपए के डिबेंचर बड़े हैं। तो बड़े हैं तो 3 लाख रुपए इशू किए गए हैं डिबेंचर के। आप इनको ऐड कर लीजिए इशू ऑफ डिबेंचर्स करके। क्लियर है बेटा। अब देखिए डिबेंचर के आगे की इंटरेस्ट रेट लिखी हुई है 8%। क्लियर है। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि डिबेंचर जो इशू हुए हैं वो 1 अप्रैल 2017 को ही इशू हुए हैं। मतलब जो ये 3 लाख के एक्स्ट्रा डिबेंचर है वो पिछले साल इशू हो गए थे। हम देखिए 5 लाख जो प्रीवियस ईयर है
उस पे तो इंटरेस्ट पेड करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो एडिशनल डिबेंचर 3 लाख है वो भी पिछले साल इशू हो गए, तो हम उस पे भी इंटरेस्ट पेड करेंगे। तो टोटल 8 लाख पे इंटरेस्ट पेड करेंगे। 8% के हिसाब से 8 लाख पे 8% 64,000 होता है। तो 64,000 का इंटरेस्ट जो है वो आपने पेड करना है, फाइनेंसिंग में से लेस कर दीजिए, लेस इंटरेस्ट को पेड करना। क्लियर है बेटा, आप सभी को कर सकते हैं। और यही 64,000 आप यहाँ पे भी ले जाइए, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये इंटरेस्ट पेड प्रॉफिट में से घट गया था, इसको हम दोबारा से क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर है आप सभी को, यहाँ तक कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग हो चुके हैं, ट्रेड पेबल पे आ जाइए। करंट लायबिलिटी में गिवन है, ट्रेड पेबल जो है वो 1 लाख से हो गए 1,50,000, तो ये 50,000 बढ़ गए। वर्किंग कैपिटल का आइटम है ना बेटा 50,000, तो इंक्रीज होगा तो ऐड होगा, ऐड कर लीजिए ट्रेड पेबल, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम ऐड करेंगे। आगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, थर्ड नोट है, खोल करके देखिए नीचे नोट में आप देख पा रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, एक प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का 56 वो हमें पेड करना है बेटा, तो ये देखिए लेस टैक्स होता है ना, तो यहाँ से 56,000 को क्या करिए, लेस करिए। और जो करंट ईयर का है, करंट ईयर का बेटा कितना है हमारे पास में, करंट ईयर का जो है 76 है, वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इस साल नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स के पर्पस पे। क्लियर है, कर सकते हैं। अब आगे चलिए, अब क्वेश्चन में टेंजिबल एसेट है, फोर्थ नोट दे रखा है, ठीक है। फोर्थ नोट जो है वो उसमें मशीन और डेप्रिसिएशन है, और उनके ऊपर एक बात भी बोल रखी है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें जो है इनका अकाउंट बनाना होगा, हमें तभी जाके पिक्चर क्लियर होगी। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है, अगर एसेट पे एक भी बात बोले तो आप उसका पहले अकाउंट बनाइए। तो एसेट का अकाउंट जो है बेटा, ये हमारे पास ऐसे टी शेप में जो है अकाउंट बनेगा। देखिए तो ये हमारे पास में टी शेप में जो है ये हम अकाउंट को बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रुपीस, ये क्रेडिट, ये पर्टिकुलर आपके पास में, ठीक है, और ये रुपीस और ये पर्टिकुलर, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है ना, तो नीचे ही आप एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया इसका अकाउंट, देखिए रुपीस क्रेडिट, ये पर्टिकुलर और रुपीस और पर्टिकुलर, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं एसेट्स। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 25 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 33 लाख। तो देखिए एसेट, जैसे कि मैंने हमेशा बताया है, एसेट हमेशा डेबिट से शुरुआत होगी, तो डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 25 लाख करिए, और क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरी डाउन करके जो ये 33 लाख आपके पास आया है इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर है, अब आगे सुनिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देखिए प्रीवियस ईयर में 5 लाख। अब देखिए जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट से शुरुआत होगी, बाय बैलेंस बीडी, और इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, टू बैलेंस सीडी। तो ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख रुपीज का, तो ये यहाँ पे लिख दीजिए, कर लेंगे आप लोग। आगे सुनिए, अब देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखता है कि एक मशीन थी जिसकी वैल्यू थी 8 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका था 3,20,000 का, तो 3,20,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेबिट में डालिए, और यहाँ पे लिखिए टू मशीन, मतलब ये 3,20,000 हम मशीन को दे रहे हैं, तो ये 3,20,000 रुपये मशीन के डेबिट साइड में यहाँ पे आ जाएंगे, और क्या करके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट करके। देखिए 8 लाख की मशीन थी, 3,20,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो इट्स मीन वो मशीन रह गई थी 4,80,000 की। 4,80,000 की मशीन आपने बेच दी है 6,40,000 में। तो देखिए 6,40,000 आपके पास आए हैं, आप क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक करके, कितने रुपए बेटा, 6,40,000। अब देखिए 480 की चीज को 640 में अगर आप बेचेंगे तो 1,60,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया ना बेटा। तो ये 1,60,000 रुपीज आप डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल। क्लियर है, कर सकते हैं आप इस चीज को, हो जाएगा। बस आपका ये जो है अब अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसका टोटल करिए, इसका टोटल हो गया 9,20,000 यहाँ,
9,20,000 यहाँ पे, 920 में से 5 लाख गए तो 4,20,000 रुपीज यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग ईयर, ये आपके पास में बच गया है। और हम इस मशीन अकाउंट को अगर पूरा करें तो मशीन के क्रेडिट का टोटल बनता है 42,60,000 रुपीज का, 42,60,000। अब 42,60,000 में से हम इन सब चीज को घटाएंगे तो हमारे पास जो है बेटा 16 लाख की एक वैल्यू बचती है, 16 लाख की। तो ये 16 लाख रुपीज क्या है, टू परचेज का बैलेंस है कि हमने जो है 16 लाख रुपीज की जो है ये एसेट परचेज करी है। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों अकाउंट से कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रॉफिट ऑन सेल है 1,60,000, ये प्रॉफिट ऑन सेल 1,60,000 रुपए यहां से माइनस हो जाएगा, लेस प्रॉफिट ऑन सेल। क्लियर है। ये जो परचेज करी है 16 लाख रुपए की एसेट, ये इन्वेस्टिंग में ले जाइए, इन्वेस्टिंग में जाकर के 16 लाख को माइनस कर दीजिए, लेस परचेज ऑफ एसेट। क्लियर है। अब उसके बाद में अब देखिए ये डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ईयर में जो ये डेप्रिसिएशन आपने बनाया है ना 4,20,000, इसको हम डेप्रिसिएशन मानेंगे और इस डेप्रिसिएशन को आप यहाँ पे ले जाइए, ऐड करिए डेप्रिसिएशन के रूप में। ठीक है। और आपने बैंक के थ्रू 6,40,000 की एसेट को बेचा है तो 6,40,000 रुपए आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए सेल ऑफ प्लांट या सेल ऑफ मशीन जो भी है उसको करके ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। बस और बाकी कुछ नहीं जाएगा। इस तरीके से जो है ये कंप्लीट हो जाएगा आपका अकाउंट। क्लियर है। चलिए अब दोबारा से एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटेंजिबल एसेट 7 लाख से 8 लाख होगी तो 1 लाख बढ़ रही है तो परचेज है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1 लाख रुपए आपने क्या करने हैं, लेस करने हैं। क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर है बेटा, आप सभी को कर सकते हैं इस चीज को। चलिए बढ़िया, यहां तक हो गया है कंप्लीट आपका। करंट इन्वेस्टमेंट, देखिए करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंस मानेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश बैलेंस को आप छोड़ दीजिए। ठीक है। आप एक बार इन्वेंट्रीज को ले लीजिए, इन्वेंट्री 4 लाख से होगी 8 लाख, 4 लाख बढ़ गई है तो इसे वर्किंग कैपिटल में 4 लाख रुपए को आप क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए, लेस इन्वेंट्री करके। क्लियर है, कर सकते हैं, समझ गए इस चीज को। और देखिए करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश बैलेंस दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो ये क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो देखिए करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 78 और कैश एंड कैश का भी ओपनिंग बैलेंस कितना है 78, दोनों मिला के हो गए 1,56,000। तो 1,56,000 आप यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर है। और दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को अगर देखें तो दोनों के क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है करंट इन्वेस्टमेंट का 89, कैश एंड कैश का 37। तो इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो मिला के बनता है 1,26,000। ठीक है, समझ रहे इस चीज को। तो ये हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अब बस आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका है, बस टोटलिंग का काम बचा है। तो देखिए टोटलिंग कैसे करेंगे, ये 1 लाख माइनस है, 76,000 आपका प्लस में है। तो इस तरीके से जो है ये 24,000 माइनस का बचता है। तो इस 24,000 को आप उठा करके यहाँ पे लिख लीजिए। कर लेंगे आप इस चीज को। अब 24 में 64 प्लस करें, 160 माइनस 420 को प्लस करें तो ये आपके पास में 3 लाख रुपीज की आ गई है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इतना कर लेंगे। इसमें से 50 जोड़िए, 4 लाख रुपए को माइनस करिए तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 50,000 माइनस में आ गया, 50,000 माइनस में आ गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कर सकते हैं आप लोग इस चीज को। इस 50 में से 56,000 को आपने करना है, ये भी 50 माइनस का है, 56 ये माइनस का है तो 1,06,000 रुपये बचा। अब देखिए ये 1,06,000 रुपये जो है ये आपका माइनस में आ रहा है तो ये आपका माना जाएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया 1,06,000। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी था
तो ए आपका किस में आ गया, माइनस में, तो 1,06,000 को माइनस करके लिख देते हैं। समझ गए इस चीज को। आगे चले, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे आए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 16 लाख माइनस है, 640 प्लस है, 1 लाख रुपए प्लस है। तो इस तरीके से ये जो है 10,60,000 रुपए, 10,60,000 रुपए आपका बेटा ये किस में आ गया है, ये भी माइनस में आ गया है, माइनस में। तो आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। क्लियर है, 10,60,000 रुपीज हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाइए बेटा फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में 9 प्लस है, 3 प्लस है और 64,000 रुपीज माइनस का है। तो ये यहाँ पे 11,36,000 रुपीज पॉजिटिव आ गया है। तो ये आपके पास आ गया कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर आप सभी को, कर सकते हैं। तो देखिए ए आपके पास आ गया है, बी आ गया है, सी आ गया है, बी भी जो है वो 10,60,000 रुपए माइनस में है। क्लियर है, और सी जो है वो 11,36,000 रुपए जो है वो आपके पास में प्लस में है। तो देखिए 1,06,000 माइनस, 10,60,000 माइनस और 11,36,000 प्लस है। तो आप इन तीनों को एड लेस कर लीजिए, तो आप लोग पाएंगे कि आपका 30,000 किस में आ गया है, माइनस में आ गया, 30,000 माइनस में आ गया है। तो 30,000 माइनस बेटा कैसे निकला है, 1,06,000 माइनस 10,60,000 माइनस, ये दोनों वो करें और 11,36,000 इसमें प्लस करें तो 30,000 नेगेटिव आ गया। देखो 1,56 था ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें 30,000 को माइनस करिए, ठीक है, तो आप पाएंगे 1,26,000 आ गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ओके मान लिया जाएगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और ऐसे जो है आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रही, अच्छा टॉपिक हमने सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।